बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियों से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम और आप मिलकर कर रहे हैं उर्दू जमात सोम का रेमेडी पैक, और इसमें आपने सबक नंबर 3 का आगाज़ किया होगा आज, जो था सीरत तैयबा, और उसमें ख़ास तौर पर सीरत तैयबा का जो पहलू है दयानतदारी, जो आपकी इस जमात के लिए है। आपने इस QR कोड में दी गई वीडियो लेक्चर को गौर से देखा, सुना और समझा होगा, और उसके बाद आपने अस्माई, सिफाती और फ़ेली अल्फाज को अपनी तहरीर में इस्तेमाल करना सीखा। आपने इस जुमले को मुकम्मल किया, यकीनन सब बच्चों ने इसको कर लिया होगा, और फिर आपने इस वीडियो में से जो अस्माई, सिफाती और फ़ेली अल्फाज और उनका इस्तेमाल सीखा, उसको सीखते हुए इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा। अब आप देखें कि हमने अपनी बोल चाल में सासिल ताल्लुम को कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरह फ़ायदा उठाना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आप इससे वाकिफ़ हैं, हमने किसी चीज़ की तारीफ़ करनी हो तो हम उसकी खूबियों को सामने रखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे खूबसूरत या बुलंदो बाला पहाड़ों की सैर करना पसंद है। इसी तरह से इसमें बुलंदो बाला एक सिफ़त है पहाड़ की। आप कहते हैं कि मुझे मरी के सरसब्ज पहाड़ों में जाना या उनकी सैर करना पसंद है। अब यहाँ पर मरी के पहाड़ों की सिफ़त है उनका हरे भरे होना, उनका सब्ज होना। मुझे मैदानी इलाकों में खुली फ़ज़ा में सांस लेना। अब फ़ज़ा का खुला होना और इलाकों का मैदानी होना उनकी सिफ़त है। ये सिफ़ाती अल्फाज हैं जो आप बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की खूबी को या उसकी खामी को बयान करने के लिए। इसी तरह हम अपने बातचीत में बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो इस्म होते हैं, नाम होते हैं, अस्माई अल्फाज होते हैं। जैसे चीज़ों के नाम, वो अस्माई अल्फाज हैं। अगर हम ये तमाम अल्फाज इनको ना सीखें, हमें ना पता हो कि कौन से अल्फाज हमने नाम की जगह पे बोलने हैं या नाम है, कौन से अल्फाज से किसी चीज़ की खूबी या खामी ज़ाहिर होती है, कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनसे हम अपने काम के करने या होने को ज़ाहिर करते हैं, तो यकीनन हमारी बोल चाल में बेहतरी नहीं आ सकती। और बोल चाल को मुअस्सर बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि दूसरों के लिए वो सुनने वालों को वो बोझल ना करे, आपकी बात उन तक अच्छी तरह पहुंच जाए, आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपके ज़बान को बेहतर करती हैं, उसको सीखने में आपके लिए मददगार साबित होती हैं, उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगले हासिल ताल्लुम में आप क्या सीखेंगे, उस पर क्या काम करेंगे, हम अपने अगले लेक्चर में उस पर बात करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।